साल का आखिरी शो और यकीनन आने वाले साल से रिलेटेड तजस्सुस। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग अभी तक मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स पे साइन अप कर चुके होंगे। ये जानना चाहते होंगे कि साल 2024 में क्या आप ट्रैवल कर पाएंगे, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपकी मनपसंद ड्रीम जॉब मिलेगी, आपका घर, आपकी गाड़ी आप कब तक ख़रीद सकते हैं, और अगर आप रोमांटिक लाइफ में इंटरेस्टेड हैं तो आपका पार्टनर, आपकी शादी कब होगी। ये तमाम चीज़ें यकीनन एक इंसान की कुल कायनात होती है। लेकिन आज शुरुआत करते हैं तीन ऐसे ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को बुलाकर जो अपने अपने फील्ड के माहिर हैं, और इनसे पूछते हैं कि इनकी मालूमात, इनका एनालिसिस और इनकी कैलकुलेशन आने वाले साल के लिए क्या कहती है। जो छोटी छोटी चीज़ें मुझे पता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जैसे कि हमें पता है कि ये विंटर सॉल्स्टिस का टाइम है और उसमें सारी दुनिया एक तरह से सो रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता बेदारी की तरफ जाती है, तो ये रेस्ट का भी पीरियड है। अगर आप थोड़ा सा लेथार्जिक और लेज़ी फील कर रहे हैं तो अपने आप को मत कोसिए, विटामिन्स को मत बढ़ाइए, आपके रेस्ट का ही वक्त है। इसके अलावा मर्क्यूरी जी है रेट्रोग्रेड में अगर साल का आगाज़ होता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर अगर हिंसों की तरफ देखा जाए, यानी नंबर्स की अगर बात की जाए, तो साल 2024 इनके नंबर्स को हम ऐड करते तो बनता है नंबर 8, जो कि है नंबर अबंडेंस का। लेकिन हर एक की ज़िंदगी पे इसका जो असर होगा वो मुख्तलिफ होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस साल में कई ऐसी चीज़ें घटी हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था। जैसे हम पहले 2020 की बात करते हैं तो उस वक्त आया था कोविड। 2023 में हमने देखा कि इज़राइल और गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, कई जगह दुनिया में जंगो जदल की सूरत हाल रही, खून रेज़ी हुई। इस वक्त के नंबर्स के मुताबिक 20,000 से लोग ज़्यादा गाज़ा में शहीद कर दिए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि दहशत गर्दी की नई एक लहर आती है। तो क्या ये खून रेज़ी इसी तरह चलेगी? दुनिया के यानी आलमी मामलात किस तरफ जा रहे हैं? आइए इससे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अपने ज़बरदस्त पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। हमारे कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल शफ़ी, मायनाज़, वेरी वेल नोन एस्ट्रोलॉजर हैं। इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के भी कोच हैं। कई लोग कहते हैं ना जी मैनिफेस्टेशन की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, एफर्मेशंस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी मैनिफेस्टेशन है कि हर साल हमसे दूर ही नज़र आती है। तो इनसे जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन के लिए क्या किया जा सकता है। थैंक यू बिलाल फॉर बीइंग है। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा असगर शहीदी साहब, जेमोलॉजिस्ट हैं। आपको अगर रंग बिरंगे मुख्तलिफ प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स में इंटरेस्ट है, लेकिन आप नहीं जानते, क्योंकि यही पत्थर आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है, बहुत लकी साबित हो सकता है, और अगर खुदा न खासा नुकसान पहुंचाने पे आए तो लोग कहते हैं कि अर्श से फ़र्श पर ला सकता है। तो मालूमात के साथ पत्थर पहनना और उसके जो सदक़ात हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। आई फर्मली बिलीव इन दैट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन इस पर हमारी रहनुमाई करेंगे अल्लामा असगर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अनदर वेरी डियर फ्रेंड जो कि बड़ी ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजर भी हैं और साथ में टैरो कार्ड रीडर भी हैं। आमतौर पर मैंने लोगों को ट्रेडिशनल टैरोस के साथ काम करते हुए देखा है, बट शी यूज़ द गेम कार्ड्स जिनको आप कहते हैं, और इनका अपना तरीका है उसको समझने का, बताने का। बड़ी एक्यूरेसी के साथ लोगों को हेल्प करती हैं, उनको फोकस करती हैं। इसके अलावा हिप्नोसिस की भी माहिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सायरा असफर, जिनको हम प्यार से सरीना भी कहते हैं। थैंक यू सो मच सायरा फॉर बीइंग हियर विद अस। फिलहाल सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। साल 2023 में हमने अनसर्टनिटी देखी, मुश्किलात देखी। साल 2024 में क्या देख रहे हैं? देखिए 8 का रूलिंग आ रहा है 2024। सैटर्न प्लैनेट के ज़ेर असर है, जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है। तो सारी जितनी भी मामलात हैं, इकोनॉमिकल हो, फाइनेंशियल हो, रिलेशन हो, हेल्थ के हों, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। जो भी हालात ख़राब चल रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। और जितने जैसे लोग रिश्तों की वजह से परेशान हैं या रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। तो ऑल ओवर ये बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा मिड का फेस, मतलब जून, जुलाई, अगस्त में इसमें थोड़ा सा ज़रा, जैसे कहते हैं ना कि हालात में और कुछ मामलात में हल्का सा ज़रा दबाव सा रहेगा। तो ये फेस थोड़ा सा ज़रा होगा, मगर ऑल ओवर बहुत अच्छे जाने के कुछ इंटरनेशनल मामलात के ऊपर आप सबकी राय और फोरकास्ट ले लेते हैं। सायरा, आपके पास लेके आना चाहूँगी। मुझे बताइए, पिछले कई माह से, पिछले 70 दिनों से दुनिया की एक ही डिमांड है कि गाज़ा में सीज़ फायर हो। आप बताइए, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है कि ये खून रेज़ी, ये जारियत कब तक ख़त्म होगी, कब तक थमने का नाम लेगी? जी सिद्रा, ये चीज़ तो पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी। ऑलरेडी बहुत प्रोलॉन्ग हुई है और मेरा अंदाजे के मुताबिक बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर के ऊपर इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज ऑफ द इतने सारा एक्शन लिया गया है इसके ऊपर, सारी दुनिया इसके ऊपर चीखी है। स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ओके, आप समझती हैं कि जनवरी के महीने में कहीं हम सीज़ फायर देख रहे हैं, इज़ दैट करेक्ट? जी
जी 3 to 5 weeks from now बिल्कुल 3 से 4 हफ्तों में आप एक तब्दीली देख रही हैं, इसकी नवीद सुना रही हैं। असगर शहीदी साहब, यही सवाल अगर आपके पास लेके आऊँ, दुनिया में खून रेजी, खून खराबा इसी तरह जारी है, क्या समझते हैं कि ये जो इजराइल की जारियत है ये कब तक थमने का नाम लेगी? एक दुआ से शुरू करें अगर ज़्यादा तो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाई फी वसाद फी कुल्ले साद वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलील व आयना तस्क़ौन अर्ज़क तौहब तमत्तौफ़िय तबीला। बात यह है कि सिद्रा मुँह में ज़बान तो सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो ज़बान को संभाल के रखते हैं। बात ये जो आपने सवाल किया कि कब तक सेटिंग हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि रमज़ान से पहले ये सारे हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सही। और पाकिस्तान के लिए भी बहुत बेहतर है ये साल है 24 और 25, हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए बेहतर है। रोज़गार के हवाले से भी, जिनको रोज़गार नहीं मिले, जो इमिग्रेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, जो शादी के लिए, जो वीज़े के लिए, जो लोन के लिए, जो भी परेशानी है, 24 और 25 का साल जो है वो बाइस बरकत है पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह देखिएगा बहुत अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह। एक चीज़ में थोड़ी जी बिलाल, मैं ये कहूँगा, मार्स देखें, ये ट्रांजिट जो मूव कर रहा है सेक्रेटेरियस में आ रहा है, तो हालात जो ख़राब चल रहे हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी 10 तारीख के बाद से। मगर जो जुपिटर सीधा हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव प्लैनेट, बेनिफिक प्लैनेट, 1 जनवरी से इसकी अप्लाई होगी, तो आप देखिएगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि फ़ायदा मुल्की हिसाब से भी होगा, जो लोगों की शादी का मतलब खुशियों का, औलाद का, तालीम का जो मेन प्लैनेट है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। तो ऑल ओवर ये फेज़ बहुत ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़बरदस्त जाने के इम्कान हैं। जो कि दुनिया में कई ममालिक में, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, इलेक्शंस की तैयारी हो रही है। अभी हमने ऑलरेडी देखा कि कोलोराडो में एक प्राइमरी इलेक्शन से बाहर कर दिया गया है ट्रंप को। फिर इसके अलावा पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल पंडित्स यही कह रहे हैं कि जी ये तो सिर्फ अभी तक अनाउंसमेंट है, 8 फरवरी को शायद इलेक्शंस हों, शायद ना हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शंस देख रहे हैं? एस्ट्रोलॉजी की रूह से आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है बिलाल? देखें, बिल्कुल अभी जो डामाडोल टाइप की जो पोजीशन चल रही थी, जुपिटर इस टाइम वो रेट्रोग्रेड चल रहा है, ठीक है, बेनिफिक प्लैनेट ही रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो ये जो 1 जनवरी से जो डायरेक्ट हो रहा है, ये स्टेट हो रहा है, तो इसमें यानी कि जो ये जो छुपी हुई मामलात हैं कि होंगे नहीं होंगे, मगर काफ़ी हद तक इम्कान है। सैटर्न अपने ओन हाउस में चल रहा है, कोई बड़ा इतना एक एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से मैं बात करूँ, कोई बड़ा फैसला आ सकता है जिसकी वजह से कि शायद ये प्रेशर बूस्ट हो के हो सकते हैं वो इलेक्शन की तरफ आ जाए बात। यानी आप कह रहे हैं कि ऐसे वाक़यात होंगे जो इलेक्शंस को 8 फरवरी पे होने पे ही जोर देंगे, क्योंकि सैटर्न लॉ का भी मालिक है। मतलब कोई ऐसी जिसे कहते हैं ना कि कोई लॉ अप्लाई हो जाना या कोई प्रेशर इस टाइप का होना कि एक प्रेशर सा बनेगा जिसकी वजह से ये शायद अनाउंस हो सकते हैं, क्योंकि जुपिटर भी सीधा हो रहा है। लॉजिकल। असगर शहीदी साहब, एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि इजराइल की ये जो जाहिरियत है, इसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी और इसके ख़िलाफ़ लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की, और लोग कहते हैं कि अमेरिका की रियासत पर भी इसके काफ़ी असर पड़े हैं। येट अगैन अमेरिका में हम दोबारा देख रहे हैं कि इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। बाइडन साहब को बड़ा नुकसान हुआ है इजराइल का साथ देने का, क्या वो दोबारा आप समझते हैं कि डेमोक्रेट्स हुकूमत में आएंगे, बाइडन साहब एक और दफ़ा प्रेसिडेंट बनेंगे, या होने क्या वाला है? आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? मेरी कैलकुलेशन सिद्रा बहन ये कहती है कि बाइडन का दोबारा आना जो है वो कोई चांस नहीं बनता। दोबारा जो मैं देखता हूँ, जो इल्म जफ़र से अपनी रूह से देखता हूँ, उसकी तो मुझे जो दोबारा नाम नज़र आ रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप का नज़र आ रहा है। ओह रियली? और डोनाल्ड ट्रंप आप देखिएगा कि मैं वो वसूख से तो नहीं, बस एक इल्म है, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है, मगर डोनाल्ड ट्रंप आते हुए बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो प्रेसिडेंट की सीट पे बैठेंगे। अच्छा, हम क्योंकि बैनुल-अक़वामी उमूर पे नज़र डाले हुए हैं, तो सारा एक क्विक क्वेश्चन आपसे भी बिफोर टेकिंग अ ब्रेक, आप मोदी साहब को दोबारा भारत का प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देख रही हैं? आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? जी मेरे मुताबिक नहीं। ओके, मेरा ख्याल के ऊपर ठीक है, चलें इसको थोड़ा सा और आसान बना देते हैं। बीजेपी दोबारा पावर में आती हुई नज़र आ रही है आपको? उनकी जमात वापस दोबारा पावर में आएगी, मगर समहाउ ये पॉजिटिव नहीं नजर आ रहे। हालांकि काफी इनकी चीजें इनकी फेवर में है, लेकिन जमात आ जाएगी।
जमात आ जाएगी। तभी कहा जा रहा है कि जो अब अहमदाबाद के और गुजरात के सीएम है, शायद उनका चांस बनता है। अभी भी गिरफ्त बीजेपी की भारत पे बहुत मजबूत है। जनाब, ये कुछ प्रेडिक्शंस थी हमारे पैनल की, लेकिन अब आई एम श्योर कि आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे इंडिविजुअल प्रेडिक्शंस के ऊपर कि आपके सितारे के लिए साल 2024 कैसा होगा। साल 2024 में हर स्टार के लिए क्या कुछ है और ख़ास तौर पे उनको किन चीज़ों की एहतियात करनी है। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स उसमें कई तरह से आपको प्रिवेंटिवली भी कई चीज़ें बताते हैं कि अगर उनको नज़र आ रहा हो कि भाई एरीज़ के लिए कुछ मुश्किल आने वाली है, तो हो सकता है कोई ख़ास रंग, कोई ख़ास पत्थर या कोई ख़ास तरीके से सदका देना आपकी इन बलाओं को, इन मुश्किलों को कम कर दे, आजमाइशों को आसान कर दे। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। हम हर एक सितारे के बारे में जानते हैं और पता करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एरीज़। बिलाल, अगर आपसे शुरुआत करूं, बताइए एरीज़ के लिए साल 2024 में आप क्या फोरकास्ट करें? एरीज़ वालों का मैं कहूँगा जनवरी के बाद से इनकी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत बेहतरी होगी, रिलेशन के मामलों में बहुत बेहतरी होगी। नई जॉब, कोई नया रिलेशन, कोई नया मतलब आइडियाज़ इनकी ज़िंदगी में ट्रैवल होता हुआ नज़र आ रहा है और इनके मामलात में भी बहुत अच्छी बेहतरी होगी। जो स्ट्रेस चल रहा था उसमें कमी आती हुई नज़र आएगी। और रेड ओपल इनको रेड मूंगा इनको पहनना चाहिए, मरजान स्टोन इनको वेयर करना चाहिए। क्या बात है। अच्छा, कोई ख़ास मुश्किल नज़र आ रही है इनके लिए जिस पे इनको एहतियात करनी चाहिए? हेल्थ के मामलात में, हेल्थ के मामलात में थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी वालदा की हेल्थ का बहुत ज़्यादा इनको ख्याल रख के चलना चाहिए। ज़बरदस्त जी। अगला सितारा है जी टॉरस और बुर्ज सूर, इसके बारे में जानते हैं। शहीदी साहब, आप क्या कहेंगे इनके लिए? देखिए, टॉरस जो है वो जनाब फातिमा ज़हरा से मुंसलिक है और सबसे पहली बात ये है कि ये जो बुर्ज है, बहुत जो जिनका टॉरस है उनके लिए साल 22 से बरकत होगा और उसमें जो अगर स्टोन्स के हवाले से वो कोई अगर पत्थर वेयर करना चाहते हैं तो वो रूबी वेयर कर सकते हैं। सही। और वो उनके लिए 22 से बरकत होगा। मैं एक बात और भी कहता हूँ कि पत्थर जब भी पहने तो जुम्मे के दिन या जुमेरात की रात को पहने या जुम्मे की सुबह बाद नमाज फजर नमाज़ पढ़ के पहने। सही। और ये साथ वो होती है जो कबूलियत की साथ होती है और जो भी पहने उसकी इकसाम का पता कर लें। अच्छा, और इसमें जैसे आपने बताया था कि पत्थर के पहनने का वक्त तो आपने बताया, किस अंदाज में पहनना है? कुछ लोग उसको पेंडेंट बनाते हैं और कहते हैं कि जी वो पीछे से कोई उसके ऊपर शील्ड नहीं होनी चाहिए, पत्थर के असरात आपकी स्किन से लगे, आप तक आपके आर पार हों, स्किन से टच करना पत्थर ज़रूरी है। क्या आप इन चीज़ों को मानते हैं शहीदी? देखिए, पत्थर जो पहनना चाहिए, जो अंगूठियाँ जो बताई हैं रहमतुल्लाह आलमीन ने, विद रेफरेंस बात हो रही है, छोटी उंगली के लिए हुक्म है और इसके बराबर रिंग फिंगर, इन दो के लिए हुक्म है पहनने के लिए। सही। इसमें तो मकरूह करा गया है, इसमें मना किया है। तो ये दो उंगलियां हैं जिसपे आप जो है स्टोन वियर कर सकते हैं। वेरी वेरी हेल्पफुल, बहुत शुक्रिया। सारा जी, आपके पास आना चाहूँगी, जेमिनाई के लिए क्या होगा इस साल? फोरकास्ट बताइए साल 2024 के लिए। जी ज़रूर, जेमिनाई के लिए बहुत अच्छा साल रह रहा है क्योंकि इसके अंदर फाइनेंशियल बहुत बेहतरी आ रही है, ट्रैवल के चांसेस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिश्तों को वैल्यू दी जा रही है, जहाँ पे ख़वातीन को लेके इमोशंस बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं। यानी कि अगर आपकी फीमेल फ्रेंड्स हैं, आपकी बहनें हैं, इनके साथ आपका रिश्ते के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके इमोशंस का। इसके अलावा यहाँ पे रिश्ते को ज़रा निभाने थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो दोस्ती से निभाया जाए क्योंकि रिश्ते टूट भी रहे हैं जहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर कोई भी जेमिनाई इस वक्त अज़दवाजी मुश्किलात से गुजर रहा हो या सेपरेशन में हो, क्या उनके रेकनसाइल होने के चांसेस हैं या ये आप समझते हैं कि ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे रिश्ते? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि दोस्ती के तरीके से आप ये रिश्ते निभा सकते हैं और जहाँ पे जैसा मैंने कहा कि इमोशंस बहुत ज़्यादा उभर के आ रहे हैं, यहाँ पे दोस्ती से मामले हल हो सकते हैं, आप रिश्तों को बचा सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कैंसर की बात करते हैं। पहला जो वाटर साइन होता है उनके लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं? बिलाल, ये आप बताइए। देख, कैंसर वालों को कहूँगा अपनी हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ख़र्चों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलना है। कोई नई जॉब, कोई नया मतलब आपको एक अथॉरिटी टाइप की चीज़ आपको जगह पे मिल सकती है। घर की चेंजिंग, गाड़ी की चेंजिंग होती हुई नजर आ रही है। किसी करीबी रिश्तेदार की कोई अल्लाह ना करे डेथ की न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है। और मैं कहूँगा कि आपको वीनस का स्टोन कोई पहने, ओपल पहन लें, डायमंड पहन लें, इस टाइप का स्टोन वेयर करना ज़रूरी है। बिल्कुल। फिलहाल जो इस वक्त कैंसर माली मुश्किलात से गुजर रहे हैं उनके लिए चीज़ें बेहतर होती हुई कब नज़र आ रही हैं? जून के बाद से कुछ हद तक बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है, जून के महीने के बाद। सही।
तो उनकी अपनी बर्थडे के बाद जी, आप जून के बाद बेहतरी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और बल्कि एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आया था और मैं आप सबसे करना चाहूँगी बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्टार, कि हमारे यहाँ अक्सर लोग क्योंकि आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं बिलाल, मांगलिक लोगों ने बहुत सुना है और यकीनन जो लोग बॉलीवुड को फॉलो करते हैं दे ऑल हैव सीन कि जी वो ऐश्वर्या साहिबा की बेचारी की शादी पहले एक बनाना ट्री से करा दी। ये क्या होता है और ये किसी ख़ास उम्र तक इसका असर रहता है और हम क्या इसको मानते हैं बतौर मुसलमान? मार्स अगर 7th हाउस में, राहु अगर 7th हाउस में, तो मंगलिक दोष अप्लाई हो जाता है। रिलेशन नहीं टिक पाते, शादी के बाद पार्टनरशिप से अलगगी हो जाती है, लड़ाई झगड़े फड्डे फसाद इस टाइप के होते हैं, या पार्टनर जो है वो थोड़ी सी ज़रा गलत सोच की तरफ जाता है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इस टाइप की तरफ हो जाता है। इसको मंगलिक दोष कहते हैं। सही। और इसको दूर करने का हम अपने अलग तरीके डिपेंड है कि मार्स का मंगलिक है, राहु का मंगलिक है, केतु का मंगलिक है, तो इसके हिसाब से अलग अलग रेमेडीज होती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अक्सर मेरे ख्याल में शहीदी साहब आपको भी लोग जो कंसल्ट करते हैं वो शादी के मामलात पे भी करते होंगे कि भाई बंदिश लगती है, रिश्ते आते हैं, बात होती है लेकिन नहीं हो पाएगी। अगर मैं लियो के हवाले से आपसे पूछूं और ओवरऑल भी बंदिश के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि उसके लिए कोई ख़ास स्टोन या अगेन स्टोन एंड बर्थ चार्ट देखने के बाद ही आप कुछ रेकमेंड करते हैं, हाउ डू यू डील विद दीज प्रॉब्लम्स? देखिए, अगर मिसाल के तौर पे बंदिश है और पहले आप इसे लियो के हवाले से आप बात कर रही हैं। नहीं, लियो के हवाले से बात जी, पहले लियो की पहले लियो के हवाले से आप बात करें तो लियो के लिए मैं ये कहूँगा कि ये साल जो है उनके लिए जो है तकरीबन मार्च से उसके अच्छे असरात शुरू हो जाएंगे। और उसके लिए मेरा उनको एक एडवाइस है कि अगर हो सके तो वो डायमंड वियर करें। डायमंड उनके लिए बहुत बाइस बरकत साबित होगा। या फिर अकीक यमन पहने जर्द कलर का, तो वो रिस्क के लिए वो तो और जान माल की हिफाजत भी रखता है, क्योंकि आपको पता है कि अकीक में वो खासियत है कि अगर कोई आफत आती है तो अकीक टूट जाता है। अकीक उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और मार्च से उनके अच्छे हालात शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आपने जो सवाल था आपका शादी के हवाले से था कि नज़र बद हो, बंदिश हो, रुकावट हो, जो भी हो, तो उसके लिए सबसे बेहतर स्टोन जो है जो हम वो करते हैं कि एडवाइस करता हूँ मैं, तो उसके लिए अगर वो दुर्र नजफ़ पहने तो दुर्र नजफ़ में वाहिद उसमें रेज ऐसी हैं, उसमें ऐसी शुआएं हैं क्योंकि वो बारिश के कतरों से बनता है। वो जो दुर्र नजफ़ पहने तो वो नज़र बद, बंदिश, रुकावट से बहुत कारामद साबित होता है। अच्छा, मुझे बताएं, इंटरनेशनली कैट्स आई और टाइगर आई के बारे में कहा जाता है कि आपको नज़र बद से दूर रखती है, क्या आप इन पत्थरों की इस खुसूसियत पे यकीन रखते हैं? देखें, टाइगर आई तो हमारे मुसलमानों में है भी नहीं, एक बात पहले बता दूँ। जो पहन रहे हैं वो मैं नहीं कह सकता कि वो क्यों पहन रहे हैं। बात ये कि जो कैट आई है वो बेसिकली लेसिनिया है और कैट आई पहना जाता है बेसिकली जादू के चक्कर में कैट आई पहना जाता है, जिन पे जादू के असरात हों या जिन पे नजर बद बुरी तरह हो उसके लिए। मगर असल जो इम्प्लीमेंट होता है कैट आई वो जादू के लिए इम्प्लीमेंट होता है, यानी जादू करने वाले लोग जी। हैं इसको। अगर आप उसको पहनते हैं तो उससे सेफ भी रहते हैं आप। ओके, चलें ठीक है जी। अगला हमारा सितारा है जी वर्गो। वर्गो के बारे में जानते हैं सायरा से। सायरा, वर्गो के लिए 2024 कैसा होगा? जी, वर्गो के लिए काम के पॉइंट ऑफ व्यू से साल बहुत अच्छा शुरू होगा यहाँ पे, लेकिन बीच में तकरीबन 5th मंथ के बाद जाके थोड़े काम में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। न्यू स्टार्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहें, कोई चीज़ करना चाहें, ज़रूर कर लें अप्रैल से पहले। वर्गो के लिए एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये कि बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उनको चाहिए कि थोड़ा सा रखें और चीज़ों को स्टेबल करने के ऊपर कोशिश करें, क्योंकि इनके रास्ते में काफ़ी रुकावटें आएंगी, लेकिन ये इसको अपनी हिम्मत से कर लेंगे पार, बिकॉज वर्गो की खासियत होती है। शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चांसेस हैं कि जिनके रास्ते अटके हुए थे उनके रास्ते क्लियर। बिल्कुल सही। अच्छा, कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए बहुत कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उनको बहुत सारी रिजेक्शंस का सामना होता है। अगर कोई ऐसे वर्गोज़ हैं जिन्होंने जॉब्स के बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं, काम करने की कोशिश की है लेकिन उनको हर तरफ से नाकामी है, दरवाजे बंद मिल रहे हैं, सारा उनको क्या करना चाहिए साल 2024 में? उनको ये चीज़ तो खुशखबरी सुना दूँ कि चांसेस हैं कि नई जॉब्स भी मिल जाएं, कि मेहनत बहुत असर लाएगी। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं कभी-कभी। सो इस चीज़ को थोड़ा सा हिम्मत रखनी चाहिए और बिट्रेयल का ख्याल रखिए कि धोखा भी मिल सकता है। लाइफ ने दिए बहुत सारे धोखे। खैर, इट्स ओके, दैट्स द सिनेरियो फॉर देम। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया शहीदी साहब, ये आपके पास लेके आऊँगी कि कई दफ़ा लोग अगर ज़ियारतों पे जाते हैं या वैसे भी कहीं मुल्क घूमने जाते हैं तो वो आपके लिए तोहफे में कई ऐसे नगीने पत्थर या कोई रिंग या पेंडेंट ले आते हैं,
मुझे बताइए कि उनको पहनने में एहतियात करनी चाहिए और क्या पता, यानी दे हैव जस्ट बॉट इट एज अ प्रेजेंट, कि वो आपके कोई एस्ट्रोलॉजिकल साइन या आपकी किसी मुश्किल को हल करने के लिए नहीं है, वो तोहफ़ा है। ऐसे तोहफ़ों को इस्तेमाल करना, पहनना सही है या उसके लिए एहतियात करनी चाहिए? तोहफ़ा पहनना बिल्कुल चाहिए। अगर आपका भाई आपके लिए अक़ीक़ यमन लाया या ज़मरूद लाया, जो भी लाया, तो आप उसको एक मखसूस अमाउंट दे दें हदिये के तौर पे। भाई ये 20 रुपये रख लें, 50 रुपये ये हदिये के तौर पे रख लें, क्योंकि हदिया देना लाजमी है। और वो सबसे बड़ी बात है कि अगर वो करबला से लाया, मदीने से लाया या मक्के से लाया, तो निस्बत बदल गई। पत्थर वही है, मकाम और महल चेंज हुआ, निस्बत बदल गई। जब निस्बत बदल गई तो उस पत्थर को जब आप पहनते हैं तो वो आपके लिए बाइस बरकत होता है, क्योंकि जगह ऐसी है जिस जगह से वो आया है। और पहनने के लिए मैं पहले ही बताता हूँ कि जब भी पहने तो वो जुमेरात की रात को पहने या फ्राइडे मॉर्निंग। अच्छा, लेकिन कभी कभार हो सकता है कोई दोस्तनुमा दुश्मन हो, आपके लिए कोई ऐसी चीज़ लेके आया हो, और क्या पत्थरों का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी के लिए बंदिश करने के लिए, किसी को नजर बद के लिए, या किसी इस तरह के मामलात के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पत्थर किसी के लिए बंदिश नहीं कराते, ना आप उसके लिए जादू के लिए पत्थर यूज़ हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि ये जानदार चीज़ है, ये आपको पहले बता दूँ। तो बात ये, पत्थर इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता कि मैं किसी को दूँ उसको जादू हो जाए, उसको दूँ उसको ये, ऐसा नहीं होता। सही सही। तो यानी जो कई दफ़ा लोग कहते हैं ना, उनके जहन में यह भाव आता है कि जी फ़लाने ने तोहफ़ा दिया था, उसके बाद से मेरी तबीयत खैर हो गई है, इसका मनफी असर हुआ मुझ पर। ठीक है जी। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि आप लाख कहें लोगों से कि जी मैं अकल्ट साइंसेस पे, टैरो पे, न्यूमरोलॉजी पे, जेम्स पे और एस्ट्रोलॉजी पे यकीन नहीं करता, लेकिन अगर इस पर बात शुरू होती है तो इंटरेस्ट सबका आ ही जाता है। तो आइए ज़रा पहले 6 सितारों के बारे में हमने बात कर ली कि उनके लिए साल 2024 कैसा होगा, अगले 6 सितारों का भी ज़रा जिक्र कर लिया जाए। फिलहाल नेक्स्ट वन इज़ लिब्रा। लिब्रा के लिए क्या कहेंगे? लिब्रा वालों को मैं कहूँगा कि आपके कुछ प्रोफेशनल मामलात में आपको रिलैक्सेशन होती हुई नज़र आ रही है, प्रोफेशनल मामलात में, बिजनेस में, हेल्थ में आपको ज़्यादा बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है, इज़्ज़त में आपके इजाफा होगा, और हो सकता है आपकी वालदा के साथ भी उनकी हेल्थ में बेहतरी और अच्छी बॉन्डिंग होती हुई नज़र आ रही है। और आपका हो सकता है कुछ सफ़र के भी मामलात बने, सरकारी हिसाब से भी कुछ ना कुछ, अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं तो उसमें भी आपको कुछ बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग सवाल आया है, वो लिब्रास जिनका ब्रेकअप हो चुका हो, मंगनी टूट गई है, शादी टूट गई है, उनके लिए दोबारा आसार कुछ नज़र आ रहे हैं? ये बेहतरीन सवाल किया। ये भी मार्च के बाद काफ़ी हद तक इसमें इनको रिलैक्सेशन होती हुई नजर आएगी। ओके ओके। और कोई पत्थर या कोई चीज़? ओपल स्टोन वेयर करें। वैसे अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक करवाएं, मगर ओपल स्टोन आप वेयर कर सकते हैं फ्राइडे वाले दिन। अच्छा जी, अगला सितारा है स्कॉर्पियो, जिसको लोग बड़ी मिस्टीरियस समझते हैं। कहा जाता है कि ये ज़ोडिएक का सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस स्टार है। इसके बारे में शहीदी साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, अकरब में सबसे बड़ी बात है, अकरब किसी का भी होता है तो वो हर आदमी को उसमें एक होती है, फॉल्ट होता है अकरब वाले में, वो दूसरे को पिन ज़रूर करते हैं। बहुत ख़तरनाक किस्म के पिन करते हैं। अच्छा। तो ये अकरब की खासियत है, तो ये उनकी फितरत कह लें कि कह लें। मगर उनके लिए मैं कहता हूँ, अगर उनके लिए कोई अच्छा स्टोन है, अगर वो पहनना चाहते हैं कोई अच्छा स्टोन, तो वो पुखराज पहन सकते हैं, जो उनके लिए बहुत बाइस बरकत होगा। और सुबह की नमाज लाजमी पढ़ें, क्योंकि अकरब के जो असरात हैं तकरीबन जनवरी से हो सकता है थोड़े 3-4 महीने थोड़े से ख़तरनाक हो, सेहत के हवाले से भी कह लें और दूसरी माशी प्रॉब्लम भी कह लें। अच्छा, मुझे बताएं, जो दुनिया के इस वक्त बड़े जाने माने सेलिब्रिटीज़ हैं, करिस्मेटिक पर्सनालिटीज़ हैं, उनमें से अक्सर स्कॉर्पियोज़ हैं। अभी आप जिक्र कर रहे थे, हम ऑफलाइन बात कर रहे थे कि मोदी के जो बर्थ चार्ट है उसमें भी नज़र आ रहा है। जी जी। इसके अलावा शाहरुख खान, द सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड, पिछला साल उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त गुजरा है जी। 2 मूवीज़ आई, दोनों ही ब्लॉकबस्टर रही। तीसरी मूवी अभी साल 2024 में रिलीज़ होने वाली है, तो वो भी स्कॉर्पियो हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ये है कि मैंने आपको उनकी फितरत बताई है। हाँ। ये उनकी फितरत है, और इसी पिन को करते करते वो सक्सेसफुल की पोजीशन पे जाते हैं। सही। कि अगले को डिग्रेड करते करते ऊपर जाते हैं। ये उनकी फितरत है। हाँ। अकरब की फितरत है काटना, वो काटेगा। यानी वेंचफुल होते हैं। आपको लगता है, लोग कहते हैं कि बाकी सारे सितारे हो सकता है आपको माफ़ कर दें, भूल जाएं, लेकिन अगर आपने स्कॉर्पियो के साथ कुछ बुरा किया है, वो इंतकाम जरूर लेंगे। वही मैं कहना चाह रहा था, वही मैं कहना चाह रहा था कि ये माफ़ नहीं करते, ये कीना रखते हैं दिल में। स्कॉर्पियो है वो, बिच्छू है। अदावत कह लें, कीना कह लें, ये दिल में रखते हैं। अच्छा सायरा जी, स्कॉर्पियो के बारे में मैं चाहूँगी आप भी कमेंट करें। लोग कहते हैं कि ये स्टॉकर्स ऑफ द ज़ोडिएक भी होते हैं, जो हम कहते हैं ना सोशल मीडिया पे जाके दूसरे की टो में रहना, ज़रा नज़र रखना। ये स्कॉर्पियोज बड़ा अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। आप इस बात से पे मुत्तफिक हैं? बिल्कुल, आपसे बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं। हाँ, करते हैं, और जब स्टॉक करने पे आए तो बिल्कुल बहुत डिटेल में होते हैं। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस भी किया है।
अच्छा मुझे बताएं, स्कॉर्पियो मेन यानी मर्द ज़्यादा ख़तरनाक है या ख़वातीन? आई थिंक खवातीन वो ज्यादा चीजें दिल में भी रखती हैं, अच्छा, ज्यादा तरीके से डिटेल में भी चली जाती हैं जी। क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं कि सेजिटेरियस जो कि अगला सितारा है उसके लिए क्या फोरकास्ट करेंगी? जी, सेजिटेरियस के लिए अच्छी खबरों में ये है कि जो भी इंटरनेशनल सफर करने का सोच रहे हैं बैरून मुल्क, उनका सफर जरूर होगा और ये सफर उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जिनकी शादी के उम्मीदवार हैं, उनकी शादियां एक से ज्यादा भी पॉसिबल हैं, यानी रिश्ते भी ज्यादा पॉसिबल हैं, उम्मीदवार भी ज्यादा पॉसिबल है शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या यहाँ बात पे है। जो एक चीज का फर्क नया है वो पैसे का। पैसों के हाँ, मामले में थोड़ा सा कर ले अपने आप को, ज्यादा फजूल खर्ची की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्रमोशंस के लिए जो इंतजार कर रहे हैं, उनकी प्रमोशंस के लिए भी साल बहुत अच्छा है। अच्छा मुझे किसी ने मैसेज करके कहा कि आप सारे मामलात पे बात कर रही हैं, आप ये कह रही हैं कि किसी ने सफ़र करना है, नौकरी करनी है, शादी ब्याह के मामलात हैं, औलाद से रिलेटेड लोगों के बहुत सवाल होते हैं। मुझे बताइए कि अगर कोई सेजिटेरियन फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और उसमें ताख़ीर है तो क्या कहेंगी सारा? जी, अगर फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ताखीर है इस वक्त, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सजिटेरियंस के लिए बात मुश्किल है, ये शायद अभी थोड़ा चले। लेकिन आपने नर्वस नहीं होना क्योंकि एंड में विशेस फुलफिल्ड हैं। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। यानी इस ख्वाहिश के पूरा होने में अभी वक्त है, ये आपकी फोरकास्ट कहती है, लेकिन यकीनन गैब का इल्म अल्लाह ताला के पास है और उम्मीद से वाबस्ता रहना चाहिए। अगले सितारे की तरफ बढ़ते हैं। बिलाल आपकी तरफ आऊँगी। कैप्रिकॉन वालों को कहूँगा आपको खर्चों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना है। नई जॉब, नया घर, नई गाड़ी की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। आपकी वालदा की हेल्थ में बहुत ज़्यादा बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। कर्जे अगर आपके ऊपर चल रहे हैं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। किसी ऐसे दोस्त नुमा दुश्मनों से, सॉरी, जो दुश्मन हैं मगर वो दोस्त की सूरत में होंगे, उनसे थोड़ा सा आपको एहतियात रखना है। नीलम या ओपल आप स्टोन वेयर करें, मगर अपना बर्थ चार्ट दिखवा के जरूर करें, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर इनके मसाइल चल रहे हैं, मैं रैंडम सवाल कानूनी मामलात हों, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात हों, इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिलेगी। मगर अप्रैल के बाद से जब जुपिटर ट्रांजिट मूव करेगा तो और ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। औलाद के मामले में चाहे वो बच्चे कोई भी हों, एरीज से लेकर पाइसेस तक, जनवरी के बाद जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है। औलाद का मेन कारक प्लैनेट है। सब बच्चों के लिए, तालीमी मामलात के लिए, उनकी जहनी नशोनुमा के लिए, इज़्ज़त के लिए बच्चे चाह रहे हैं। जो मतलब जो ऐसे पेरेंट्स हैं इनके बच्चे नहीं हो रहे, उनके बच्चे भी हो सकते हैं। मतलब ये ऑल ओवर जुपिटर का डायरेक्ट होना हर तरह से फाइनेंशियल हिसाब से, नई जॉब के हिसाब से, या जिनकी सैलरी रुकी हुई है उनकी सैलरी मिलने के हिसाब से, तो ऑल ओवर ये अच्छा फेज शुरू हो रहा है 1 जनवरी के बाद से। अच्छा जी, मुझे आपको पता है ना कि नवाज शरीफ साहब का सितारा भी कैप्रिकॉन है, उनकी तारीख़ पैदाइश भी 25 दिसंबर है। तो ये आपने सारी जो फोरकास्ट की है, इसका मतलब है इलेक्शंस उनके लिए तो बड़े साजगार होंगे। जी कह सकते हैं, फेवर के होंगे बिल्कुल। चले जी, अगले सितारे की तरफ आते हैं। बात करते हैं एक्वेरियस की, जो कहते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दिल की दिल में रखते हैं, काफ़ी सीक्रेटिव होते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग हैं, लेकिन दूसरों को पता नहीं लगने देते। शहीदी साहब, एक्वेरियस के लिए क्या कहेंगे? एक्वेरियस आपने सही कहा, बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं और बहुत ही मोहब्बत रखते हैं, एक्सपोज कम करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और एक्वेरियस के लिए साल बहुत अच्छा साबित होगा हर लिहाज से, और जनवरी की 15 तारीख से उनके अच्छे असरात शुरू हो जाएंगे एक्वेरियस के लिए। और उनके लिए मैं एक जवाहिर भी बता दूं, अगर वो जवाहिर पहनना चाहें जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, वो अकीक यमन सुर्ख पहन सकते हैं या एमेथिस्ट पहन सकते हैं। सही। दोनों में से जो भी पहनेंगे तो उनके लिए बहुत बाइस बरकत होगा और उनके जितने भी काम हैं ग्रेजुअली होते चले जाएंगे। और एक्वेरियस के लिए साल बहुत ज़बरदस्त साबित होगा, औलाद के हवाले से, जैसे बिलाल ने कहा, औलाद के हवाले से भी, रोज़गार के हवाले से भी, हर लिहाज से एक्वेरियस के सबसे बेस्ट साल एक्वेरियस के लिए है। अच्छा, आप लोगों ने बड़ी अच्छी यहाँ पे बात की अभी, जैसे बिलाल कह रहे थे कि भाई पहनने को तो अगर आपके लिए वाइट बड़ा प्रोमिनेंट कलर है, आप डायमंड पहन लें, लेकिन वो महंगा भी होता है, ख़र्चे भी बढ़ सकते हैं, बाकी उसके असरात भी होते हैं। तो फिर आप ऑल्टरनेटिव के तौर पे कहते हैं कि आप ओपल पहन लीजिए मिसाल के तौर पे। तो जो रंग होता है किसी भी पत्थर का, इसकी क्या अफादियत है शहीदी साहब, ये बताइएगा। जैसे मैंने अक्सर लोगों का, आपने जैसे एमरल्ड की बात की, तो लोग कहते हैं एमरल्ड नहीं है तो पेरीडॉट पहन लो, कोई और हरा पत्थर पहन लो, मेलाकाइट पहन लो। क्या ऐसा करना सही है? नहीं, देखिए, अगर कोई एमरल्ड भी आपसे कह रहा है पहन लो, कोई कह रहा है एमरल्ड पहन, तो उनसे पूछो कौन सा एमरल्ड पहन ले भाई। 78 इकसाम है, कौन सा पहन लें, किस साथ में पहने, कैसे पहने, ये भी नहीं पता कि कैसे पत्थर निकालते कैसे हैं, लोगों को ये भी नहीं पता। नाम चाहिए, वालदैन का नाम चाहिए, दादा का नाम चाहिए, तारीख़ पैदाइश चाहिए,
और कौन सा फल खाने पसंद है, किस कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, फूलों में खुशबू कौन, उसके बाद डिसाइड होता है कि किस साथ में आपको पत्थर पहनना है, कौन सी दुआ पढ़नी है, आपको किस तरह पत्थर पहनना है। यहाँ तो हमें तो निकालना भी नहीं आता। और फिर सबसे बड़ी बात है उसका टाइमिंग, किस टाइमिंग में पहनना है। असल इशू ये होता है। अभी भी यहाँ पे भी हम जैसे कर रहे हैं, ये जेनेरिक आपके लिए प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, लेकिन हमारे तमाम ही एक्सपर्ट्स ने कहा कि आपका पर्टिकुलर बर्थ चार्ट क्या है, आप किन सिचुएशंस में हैं इस वक्त, और यकीनन आपकी पैदाइश के वक्त प्लानिटरी पोजीशंस क्या थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। आखिरी सितारे की बात कर लेते हैं सायरा जी, इसके लिए आपके पास आऊँगी। स्पाइसेस के लिए ये साल कैसा होगा? जी, पाइसेस के लिए ये साल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी विशेस फुलफिल्ड हो रही हैं, जैसे वो चाहेंगे रिजल्ट्स तक उनके हक में ही आ रहे हैं। ये पैटर्न रिपीट हो रहा है पाइसेस के लिए, जो इमोशनल पैटर्न है इनका वो रिपीट हो रहा है, यानी कि पार्टनरशिप्स को लेके जिस तरह का उनका एक्सपीरियंस पास में रहा है वही एक्सपीरियंस दोबारा हो सकता है। यहाँ पे फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, अगर कोई पाइसेस इंतजार कर रहे हैं फैमिली में पैसा आने का या कोई इनहेरिटेंस का, तो वो उनके हक में रहेगा, वो चीज़ उनके पास आ जाएगी। दिल के सुने थोड़ा सा, पाइसेस के लिए है कि इस वक्त दिल की सुने, जो उनका दिल कह रहा है वो एनर्जीज बिल्कुल सही है। इसके अलावा फैमिली के ध्यान के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे, क्योंकि फैमिली को लेके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी नर्वस हो रही है। तो नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, अनलेस कि आपने कोई ऐसी मुश्किलात फेस की हुई है, तो फिर आप उस पैटर्न को ब्रेक करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक अगर आपके पैटर्न्स रिपीट नजर आते हैं, इसका मतलब होता है कि आपको कोई सबक सीखना है जो आप नहीं सीख पा रहे। तो पाइसेस इस मामले में अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दें। बिल्कुल सही, कई दफ़ा एस्केपिस्ट होते हैं जी पाइसेस, और कहा जाता है कि इमोशंस में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं। आखिरी सितारा है तो कहा जाता है कि रादर देन देयर हेड देयर इमोशंस रूल देम। लेकिन बहुत शुरू हो गई है पाइसेस की, 7.5 भी शुरू हो गई है जी जनाब आली, उनके लिए 12वें घर में खर्चे बढ़ेंगे, कर्जे बढ़ेंगे, कानूनी मामला से दूर रहना है इनको अपने, और ऐसे कहीं जगह पे पैसे इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, कोई आपको चीट कर सकता है, बहुत एहतियात से कीजिएगा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिएगा वरना आप लोग फंस सकते हैं। 12वें घर में सैटर्न अच्छा नहीं माना जाता, हॉस्पिटल, जेल, कोर्ट केसेस का भी घर कहते हैं उसको, तो आप ऐसी चीज़ों से ज़रा दूर रहें जो आपको कोई गलत गाइड ना करें। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिलाल मौजूद थे, असगर शहीदी साहब थे, एंड सायरा भी हमारे साथ मौजूद थी। दीज आर जस्ट फोरकास्ट, वी होप एंड वी विश कि आने वाला साल आप सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। आज जुम्मे का मुबारक दिन भी है, यकीनन पूरे वीकेंड पे आप तकरीबात में मशगूल हो सकते हैं, अपना थोड़ा सा वक्त आने वाले साल की प्लानिंग पे लगा सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिफ्लेक्ट कीजिए, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। कहा जाता है कि द बेस्ट एडवाइस अगर आप कुछ ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बी हैप्पी विद वेयर यू आर राइट नाउ, और इंशाल्लाह ताला गुड थिंग्स विल अनफोल्ड फॉर यू। इसी दुआ के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले साल, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।